ओम शांति। जीवन में सारे दुखों, परेशानियों और समस्याओं का कारण है हिसाब किताब। तो हिसाब किताब का बंधन जो है वह कैसे समाप्त हो, आज हम वही बातें सीखेंगे। क्योंकि अगर यह विधि आ गई तो शायद जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले हिसाब किताबों को समाप्त करने के लिए, दुख और पीड़ा को समाप्त करने के लिए हमें यह समझना होगा कि बाबा जो मुरली सुनाते हैं या आज जो मुरली मंथन चल रहा है वह किसके लिए है। आत्मा के लिए तो हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो बंधन मुक्त ही है। तो वास्तव में यह जो मुरली मंथन है या मुरलियाँ हैं वह आत्मा द्वारा ही मन को दिशा देने के लिए होती है। तो अगर मुरली आज आप अपने तरीके से सुनो कि यह मुरली आपके लिए है, मुरली मंथन आपके लिए है, या फिर आप सोचोगे कि किसी दोस्त के लिए है, उस भाई के लिए है, उस बहन के लिए है, तो फिर तो आप समझ नहीं पाओगे। जैसे चेहरे पे दाग लगा हो तो कोई दूसरा व्यक्ति बता पाएगा या आईना बता पाएगा कि यहाँ पर दाग लगा है। वैसे ही मुरली हमें यह सिखाती है कि आप जो है वो कल का दिन कैसे निकला है, आप कहाँ पर आप थे, है। तो मुरली एक आईना होती है। तो बात आ रही है मन को दिशा देने की, तो मन को ऐसी दिशा दें जो हिसाब किताब ही समाप्त हो जाए। तो आप तैयार हो अपने हिसाब किताब को समझ के द्वारा, स्पष्टता से देखने की विधि के द्वारा समाप्त करने के लिए। चाहे कोई कितना भी कड़ा हिसाब किताब हो, चाहे कोई कितना भी कड़ा बंधन हो, अगर विधि स्पष्ट है तो बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति है। सेकंड में जीवन मुक्ति का अर्थ क्या है कि ऐसी तो कोई विधि होगी ही सही जो सेकंड में मुक्त कर दे, सेकंड में जीवन मुक्त कर दे। तो ये गलत फहमी मत पालो कि हमारे हिसाब किताब बहुत सालों तक चलने वाले हैं, हमारे हिसाब किताब तो बहुत समय तक चलने वाले हैं। इसके पीछे एक बात पक्की कर लो, आपकी समझ सही नहीं आई है, आपको विधि समझ में नहीं आई है। जिस दिन विधि समझ में आ जाए सारे हिसाब किताब सेकंड में समाप्त हो जाते हैं। तो चलो हिसाब किताब को समाप्त करने के लिए सबसे पहले ईमानदारी से खुद से आपको पूछना पड़ेगा। तैयार हो ना पूछने के लिए? पहले देखोगे हिसाब किताब कहाँ है, बीमारी कहाँ है, स्पष्ट देख लिया तो हिसाब किताब भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक बात है। तो ईमानदारी से खुद से पूछो कि आपका कल का दिन किस में निकला है पूरा। हाँ, क्या आपने सच में आत्मा के केंद्र से होकर जी रहे थे, या हर समय आप किसी न किसी कमी को पूरा करने की दौड़ में लगे हुए पड़े थे। कोई कह रहा था कि पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊं, कोई कह रहा था स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो मैं शांत हो जाऊं, कोई कह रहा था कि परिवार में सब सही हो जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन यह जो हो जाए हो जाए हो जाए वाला जीवन है, यही तो सबसे बड़ा बंधन है। तो आपके जीवन में कितने सारे शब्द लगे पड़े हैं, कहाँ कहाँ हो जाए हो जाए हो जाए वाला जीवन है। यही तो सबसे बड़ा बंधन है। क्योंकि मन तो दो दिशाओं में भाग रहा है, एक तो अहंकार, एक और दुनिया वाली दिशाओं में भाग रहा है एक सिरा, और एक मन जो है, जो अंतर मन है, वो भगवान की तरफ भी भागता है। तभी तो आप मुरली मंथन सुन रहे हो। तो सुबह तो मुरली मंथन अंदर की तरफ, और जैसे मुरली मंथन मंथन खत्म हुआ दुनिया की तरफ भाग रहा है। अभी ये हो जाए, अभी वो हो जाए, अभी वो हो जाए। तो जब हो जाए वाला बड़ा बंधन है तो मन वर्तमान में रहता नहीं है, हमेशा भविष्य की शर्तों पर टिका रहता है। तो भगवान इसी भ्रम को तो तोड़ते हैं और कहते हैं कि जिस संतुष्टि को तुम्हारा यह अहंकार वाला मन, अशुद्ध मन वाला सिरा जिस संतुष्टि को बाहर ढूंढ रहा है, उसी से हिसाब किताब बन रहे हैं। और वह संतुष्टि तो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। यह असंतुष्टि आ रही है, तुमने अपने ही गलत चुनावों को अपने ऊपर परतें चढ़ा दी है ना।
गलत चुनाव की परत ही तो हो गई ना। ये उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से पैसा आ जाए, खुशी स्वास्थ्य हो जाए, तो ये वो बाबा तुम्हें आपका अपना असली स्वरूप दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? बाबा जो है वो आपको अपना असली स्वरूप दिखाते हैं, अर्थात आपके मन को देखना सिखाते हैं। समझ में आया? एक माँ अगर घर में दिन भर काम करती है, खाना बनाती है, सबका ध्यान रखती है, लेकिन अगर कोई एक सदस्य भी उनके काम की तारीफ नहीं करता है तो उनका मन दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस माँ का ध्यान जो है ना वो किस पर है? उसका ध्यान अपने कर्तव्य पर नहीं है, उसका ध्यान तो मान पर है। और जहां मान जुड़ा है वहां दुख 100% निश्चित है। अगर घर में वही माँ यह समझ ले कि मैं आत्मा हूं, मैं जो कर रही हूं वो मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है, मैं आत्मा तो दातापन सेवा के लिए बनी हूं, है ना, तो किसी से मान लेने की आवश्यकता ही नहीं। कोई बोले तो ठीक, कोई न बोले तो ठीक है। तो वही काम करते हुए वो हल्की भी रहेगी और खुश भी रहेगी, क्योंकि मन का भीतर का सिरा आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो काम वही है, घर वही है, लोग वही है, लेकिन स्थिति बदल गई। और यहाँ पर यह पहली शुरुआत होगी हिसाब किताब से मुक्त होने की, मुक्ति की शुरुआत, है ना। तो यहाँ पर ये बातें तुम्हें समझनी चाहिए। दूसरी बात मैं यह भी बहुत गहराई से बताना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत हिसाब किताब चल रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं ना हमारे तो बहुत हिसाब किताब चल रहे हैं। तो आज जो है बाबा बहुत गहराई से तुम्हें बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में हिसाब किताब है क्या। कोई हिसाब किताब को रहस्यमयी ऐसी किताब नहीं है। समझो बात को, आज आपको इस बात को समझना होगा। आपके जो हिसाब किताब चल रहे हैं इस जन्म के ही देखो, पिछले जन्म को छोड़ देते हम। तो आज जो हिसाब किताब आपके आसपास चल रहे, चाहे धन के चाहे रिश्ते में, तो वो क्यों है? तो उसके नीचे एक लाइन लिख लो। तो ये लाइन आपके जीवन में हिसाब किताब को समाप्त कर देगी। क्योंकि ये लाइन अंदर नहीं बैठी, इसका मतलब आपको स्पष्ट समझ नहीं मिली। स्पष्ट समझ आएगी तो बीमारी को पकड़ लिया, बीमारी पकड़ में आए तो ही इलाज चालू होगा। तो आज आप अपने अंदर डायरी में एक लाइन पक्के से लिख लो कि आपके हिसाब किताब जो भी चल रहे हैं आसपास, वह क्यों चल रहे हैं? आपके अपने ही गलत चुनावों का परिणाम है। ये हिसाब किताब क्यों है, क्यों चल रहे हैं? क्योंकि आपके ही गलत चुनावों का परिणाम है। जब भी आपने अहंकार के केंद्र बनाया, मन के दूसरे सिरे में आप रहे और उसी दिशा में बढ़े, तो दिखावे और दबाव में आकर ही निर्णय लिया होगा आपने, और वही तो आगे चलकर बंधन बन गया। जब मन का दूसरा सिरा पावरफुल होता है तो वो फिर वो गलत चुनाव करता है, और गलत चुनाव करता है वही हिसाब किताब बनता है। जैसे कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करके बड़ा घर ले लेता है? समाज में उसकी इज्जत बनी रहे, तो फिर क्या होगा? अभी एक जने ने लिया मकान, बहुत बड़ा लिया था, 1 साल के बाद ही उसकी स्थिति खराब हो गई। कुछ समय बाद वो जो महीने की किस्त बनी थी उसका तनाव बन गया। फिर वो कहता है इतने सारे हिसाब किताब, बाबा मेरा बहुत हिसाब किताब चल रहा है। अरे हिसाब किताब तो तुम्हारे अपने ही गलत चुनाव का परिणाम है। गलत चुनाव ही किया ना। मेरा पति बहुत परेशान कर रहा है। शादी तो बड़ी मजेदार धूमधाम गई थी, गीत बजे थे, हल्दियाँ हुई थी, ये हुई थी, तब तो गलत चुनाव नहीं किया, तब तो लिखा नहीं। और लिखा क्या कि पवित्र बंधन है। शादी के अंदर कार्ड में क्या छपवाया? पवित्र बंधन में बनने जा रहे हैं, और काम सारे अपवित्रता के कर रहे हो। अब बोल रहे पति परेशान है, पत्नी कहती है, पति कहते हैं पत्नी से परेशान हो। अरे तुम ये स्वीकार करो, ये हिसाब किताब नहीं, ये गलत चुनाव का परिणाम है, और गलत चुनाव से हिसाब बनते हैं। इसको थोप मत दो कि हिसाब किताब का प्रॉब्लम है। तुम्हारे बच्चे को परेशानी है, बच्चे से शिकायत है। बच्चा तो पैदा भी तो आपने निर्णय लिया कि मुझे एक बच्चा चाहिए, निर्णय तो आप ही का था। चुनाव तो आपका था या नहीं था? ईमानदारी से पूछो। हिसाब किताब को समझाना चाह रहा हूं। मन का दूसरा सिरा जब अहंकार पे होता है तो वो सदा अधूरा मानता है। उसे सोचता है कि मोबाइल ले लूंगा तो बढ़िया हो जाएगा, वो सोचता है कि ये कर लूंगा तो बढ़िया होगा, शादी बढ़िया करवा देंगे, वो धूमधाम से समाज में इज्जत आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
तो सारे गलत चुनाव तो आपने किए हैं और भगवान पर थोप रहे हो, हिसाब किताब पे थोप रहे हो। आपकी गलत चुनाव ही आपको परेशानी कर रहे हैं, पहले ये बात समझनी चाहिए। एक पिता अपने बेटे को हर सुविधा देता है लेकिन उसे सही संस्कार नहीं देता है, सही संस्कार नहीं दे, और वही बेटा बड़ा होकर उसकी बात नहीं मानता है तो वो क्या कहता है, पिता यह तो मेरा भाग्य है। जबकि सच्चाई क्या है, उसने बाप ने बच्चे को कार दिया पर संस्कार नहीं दिया। कार के पीछे भागा कि बच्चे को कार देना है, संस्कार नहीं देना है, तो बच्चा बड़ा होकर तुम्हें इज्जत कहां से करेगा। आपका पूरा ध्यान कभी सोचा है पिता ने कि मुझे अपने बच्चे को संस्कार अच्छे देने हैं, चाहे धन दूं या न दूं, सुविधा दूं या नहीं दूं, सूखी रोटी भी खिला दे तो चलेगा, लेकिन वो तो करने को तैयार नहीं है। तो तुम्हारा ही तो चुनाव है, तुम्हारे ही कारण हो रहा है सारी चीजें। इसलिए बाबा तो हमें बार बार यही समझाते हैं कि अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो बाहर की परिस्थितियों को नहीं, पहले अपने चुनाव को बदलो। क्योंकि जो चुनाव हो गए वो तो ठीक बात है, पर आगे भी तो चुनाव करने हैं ना तुम्हें, है? तो यहां पर यही तो गहरी बात आती है और गहरी बात सिखाई जाती है कि चुनाव तुम क्या करते हो। हाँ, अभी आपका मन दो जगह पर है, एक तो अहंकार के केंद्र की तरफ और एक है सत्य की तरफ। आप बीच में खड़े हो इसलिए मुरली चलाई जा रही है। अगर मन पूरा आत्मा के केंद्र पर हो जाए तो फिर बाबा को मुरली सुनाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आप आत्मा तो स्थिर हो गया, मन आपका स्थिर हो गया, शांत हो गया, तो बाबा मुरली चला रहे हैं, तुम बीच में खड़े हो। तुम एक तरफ अहंकार, प्रकृति, देह और देह के संबंधों की तरफ भाग रहे हो, जहां पर असत्यता है, जहां पर झूठा दिखावापन है, जहां पर झूठ ही झूठ है। अब चुनाव तुम कौन सा कर रहे हो? तुम चुनाव कर रहे हो कि इस अहंकार वाले केंद्र की तरफ जाना है। तो यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, यहीं पर तो समझ है कि आपका चुनाव क्या है। तो यह चुनाव ही तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी चीज जो है वो निर्धारित करता है। अब मैं आत्मा थोड़ा सा आपको सहन शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। सहन शक्ति है, आप सहन शक्ति क्यों कर रहे हो पता है? आप जिस सहन शक्ति को नाम दे रहे हो कि मैं सहन कर रहा हूँ बीवी से, मैं सहन कर रहा हूँ देरानी से, मैं जेठानी से सहन कर रहा हूँ, मैं पापा की बात सहन कर रहा हूँ। अरे आप जो सहन कर रहे हो वो सहन शक्ति नहीं बोलेंगे। सच्ची सहन शक्ति तो आत्मा को आगे बढ़ा देती है, सच्ची सहन शक्ति तो जीवन बदल देती है। आप सहन कर रहे हो कि घर में अगर चुप रह रहे हो तो कहीं लड़ाई न हो जाए इसलिए सहन कर रहे हो, हाँ, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। बेटे के लिए सहन कर रहे हो क्योंकि बेटा डिस्कस नहीं करते। कई बार आप सहन कर रहे हो समाज में इज्जत नहीं चली जाए, है? तो आपके सहन करने का केंद्र सिर्फ अहंकार है। इज्जत न चली जाए, ये न चली जाए, वो न चली जाए। ध्यान रखना, सच्ची सहन शक्ति मन को पावरफुल बना देती है, निर्भय बना देती है। तो सच्चा सहन करना क्या है मैं बताता हूँ। सच्चा सहन करना क्या है? सच्चा सहन करना होता है सत्यता के लिए। यह अहंकार को बचाने के लिए जो सत्यता जो सहन कर रहे हो ना, उसमें तो भीतर में तुम पीड़ा भी रहते हो, क्योंकि बाहर तुम्हारी ताकत नहीं है जवाब देने की, और भीतर में सहन कर रहे हो, बोल रहे हो इज्जत बच जाए, या फिर कोई कमजोर होता है इसलिए भी सहन करता है ना। ये सहन करना नहीं है, ये तो कमजोर करना है, निर्बल होना है। सच्चा सहन करना क्या है? सत्य के लिए सहन करना, यह है सच्ची बात है सहन करना। हम अभी मैं आत्मा अपनी बात, इतना अच्छा काम कर रहे हैं या इतना बढ़िया सत्य का मार्ग पे चल रहे हैं, सत्य का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, तो भी हजारों बातें आती है, हर दिन आती है। ऐसा नहीं कि कोई दिन पिछले महीने नहीं आई, पिछले जब से शुरू है बाबा के कार्य में तो आई है, लेकिन अंदर फिर भी जितनी बातें आती है मन और ज़्यादा आनंदित होता है, बहुत खुशी होती है, परम आनंद आने लगता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ऐसा लगता है कि सहन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? बात यह आ रही, आप लिखो अंदर कि सहन कर रहे हैं, पर किसके लिए कर रहे हैं? तो अंदर एक जवाब आता है, सत्य के लिए सहन कर रहे हैं, सत्य को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए सहन कर रहे हैं। जो पीड़ा है, जो लोग परेशान करते हैं या दूसरी तकलीफें देते हैं, लेकिन वो तकलीफें नहीं लगती, वो आनंद बन जाता है, भीतर में गहरा आनंद आ जाता है, भीतर में बहुत मजा आता है। तो देखो, सहन कर रहे हैं, जब भीतर में भी आनंद आता है तो लोग समझते हैं कि हम तो उसे परेशान कर रहे थे, हम तो उसे तकलीफ दे रहे थे, लेकिन ये तो और ज्यादा मजे में है, और ज्यादा आनंद में है। यही तो स्थिरता दिखाई देती है। तो वो आनंद में किस लिए है? आनंद में रहने का कारण है आप अपने संस्कारों के लिए सहन करो।
कि इसलिए नहीं दब रहे हो, आपकी कोई सास ने कुछ बोला आप इसलिए नहीं दब रहे हो कि आप डर रहे हो, या फिर आपको आप इसलिए चुप हो, अंदर भाव क्या है आपका। अगर आपका अंदर भाव है कि सास से कुछ लड़ लिया तो इज्जत चली जाएगी, घर में बुरी बन जाऊंगी, तो यह सहन करना नहीं है। लेकिन आपके अंदर अगर यह भाव है और आप चुप हो कि मैं अपने संस्कारों को बचा रही हूं, मैं अपने सत्य को बचाने के लिए साइलेंस हूं, क्योंकि मुझे अपनी सत्यता की रक्षा करनी है, मेरा स्वभाव तो शांति है, मेरा स्वभाव तो साइलेंस है, मेरा स्वभाव तो भगवान के मार्ग पर चलना है। तो आपकी लड़ाई किससे हुई, आपका सहन करना सत्यता के लिए। तो आज एक लाइन अंडरलाइन कर लो, तो हिसाब भी नहीं बनेगा कि आप सहन क्यों कर रहे हो, क्या डर के कारण कर रहे हो, क्या इज्जत के कारण कर रहे हो, या फिर आप सहन कोई चला न जाए, कुछ खो न जाए, है कुछ खोने के डर से सहन कर रहे हो, तो वह गलत बात है। अगर आप भीतर में इस बात के लिए सहन कर रहे हो तो प्रेम के आंसू निकल जाएंगे, प्रेम की गहराई में इतना रोम रोम हो जाएगा जिसकी हद ही नहीं। वास्तव में वो सहन करना तुम्हारे लिए शक्ति बन जाएगा। आज मैं तो हमेशा स्वयं का ही उदाहरण लेती हूँ, मैं आत्मा तो हाँ, बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो मुझे आत्मा को खुशी होती है। अभी इतनी बड़ी ऐप बनी, इतनी बड़ी बुक हो रही है, बुक छप भी गई, लोग सोचते रहे होगा क्या। मनसा ग्रुप ने सहयोग भी किया, सहयोग नहीं लूँगा तो काम कैसे होगा, इतनी बड़ी 6-7 लाख फिर लोगों को निःशुल्क कैसे बनती, बताओ। थोड़ा थोड़ा किसने 100, किसने 200, कुछ, लेकिन सहयोग मनसा परिवार से अपन ने मिलकर लिया, किसी और से लिया नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, और वो भी किसी को फ़ोन करके नहीं बोला कि आप सहयोग दो, खाली अनाउंसमेंट किया कि भाई ऐसा काम चल रहा है, तो बाबा की दिव्य और आत्माओं ने सहयोग दिया। तो कितनी खुशी की बात होती है कि काम क्यों कर रहे हैं, फिर भी उसमें कोई बाधा या परेशानी आती है तो खुशी होती है, दिन भर खुशी होती है, आनंद आता है कि हम किस लिए सहन किया कुछ बातें भी, तो हम सत्य के लिए सहन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सत्य को लोगों तक पहुंचाना। आज लोग सोचते हैं कि बुके इतनी छप गई तो बुके भी अब 28 तारीख से मिलने लग रही है। और काम जो है दिखता है ना सामने, काम इतना बड़ा दिख रहा है, तो बाहर की आत्माओं में बड़ी हलचल है, ये मनसा परिवार कर क्या रहा है। अभी तो मनसा परिवार की एक पत्रिका निकलेगी। तो मैं कहना चाह रहा हूं, जितनी बड़ी परिस्थितियां विपरीत आती है उतनी ही शक्ति बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? ऐसा कभी सुना कि विपरीत परिस्थितियों में शक्ति कमजोर हो रही है? विपरीत परिस्थितियों में अगर शक्ति कम हो रही है, इसका कारण यह है कि आप असत्यता के लिए सहन कर रहे हो, अहंकार के दूसरे केंद्र के लिए सहन कर रहे हो, तो आप कमजोर होते जाओगे। अगर आप सत्यता के बचाव के लिए सहन कर रहे हो तो आपके भीतर की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो हमें बस सत्यता के लिए सहन करना है कि हम सत्यता के मार्ग पे, हमारा अंदर का उद्देश्य है कि हम सत्य के मार्ग पर चलते रहें। घर वाले, रिश्तेदार, समाज, परिस्थितियां सब रुकावटें क्यों बनती हैं? अगर रुकावटें बनती है तो आपको क्या करना चाहिए? बाबा तो स्पष्ट समाधान करते, पलायन थोड़ी करना, भागना थोड़ी है। कृष्ण ने अर्जुन को भागने के लिए थोड़ी बोला, कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि आपको अपनी स्थिति में रहकर सामना करो। तो इस प्रकार आत्मा को परिवार से, दुनिया से, किसी से भागना नहीं है। अंदर शक्ति पैदा करो, अंदर बार बार एक बात रिवाइज करो कि मैं आत्मा इसलिए सहन करती हूं सत्य के लिए, मुझे भगवान ने सत्यता में रहना सिखाया है। सत्यता के लिए मुझे कितना भी, मैं तो कहता हूं मैं आत्मा, आज अपने लिए एक लाइन मैंने फिक्स कर रखी है कि अगर मुझे आत्मा को सत्य के लिए अपना शरीर भी छोड़ना पड़े, देह भी छोड़नी पड़े, तो मैं आत्मा तैयार हूं, हर पल तैयार हूं। सेकंड, लेकिन सत्यता के लिए, रिश्तेदारी के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, किसी और बात के लिए नहीं। तो मैं आत्मा तैयार हूं। किस लिए तैयार हूं? मैं आत्मा जो तैयार हूं वो इसलिए तैयार हूं क्योंकि मुझे सत्यता के लिए सहन करना है। तो सत्यता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यहां पर यह बात बिल्कुल अच्छे से समझनी होगी। तो सहन करने का अर्थ तो आपको समझ में आ गया है। सत्यता के लिए अंदर जितना आपको नशा रहेगा कि हम भीतर में सत्यता के लिए सहन कर रहे हैं, बहुत गहरा प्रेम भगवान से बढ़ता जाएगा, बहुत आनंद आता जाएगा। लेकिन एक मैं आपको और गहरी बात जो है बाबा आज निर्देश दे रहे, समझाना चाह रहे हैं, क्या हमें अपने विरोध करने वालों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए या नहीं? यह बहुत, यह बात समझने की जरूरी है।
है। तो विरोध करने वाले व्यक्ति के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमारी उसके स्वभाव से है जो सत्य के खिलाफ खड़ी है। अगर कोई आत्मा शांति के मार्ग पर चल रही है, कोई किसका मन का सिरा पवित्रता के मार्ग पर बढ़ना चाह रहा है, वो प्रेम फैलाना चाहता है, और कोई आत्माएं बार बार उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, तो वहां चुप रहना या समझौता करना सही नहीं है। यहाँ स्थिर रहना है, अपने निर्णय पर टिके रहना है, स्पष्ट रूप से अपने मार्ग को चुनना ही सही है। आप समझो बात को, यहाँ पर भी मैं आत्मा बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ। अपना चयन का मतलब है मुझे भगवान, मैं सब कुछ सहन कर लूंगी, मुझे पूरा दिन काम करो मैं आत्मा कर लूंगी, आपकी 10 गालियाँ खानी है मैं आत्मा गालियाँ खा लूंगी, चलेगा, कितना भी सुनाओ कुछ दिक्कत नहीं है, सत्य के लिए सहन कर लूंगे। लेकिन कोई आत्मा मुझे कहे कि मुरली ही मत सुनो, कोई आत्मा कहे कि भगवान को याद ही न करो, तो वहां पर तो मैं आत्मा खड़ी हो जाऊंगी। मैं आत्मा खड़ी हो जाऊंगी कि मैं भगवान को तो नहीं छोड़ सकती हूँ, भगवान से प्रेम करना नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक है, तुम्हारी बात हम मान लेते हैं कि घर का काम कर लेंगे, तुम्हारी बात है बच्चे हैं तो बच्चों को संभाल लेंगे, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारे पास पैसों की कमी है तो हम मेहनत मजदूरी करके परिवार के लिए पैसे भी ले आएंगे, तुम्हारे लिए हर बात करेंगे, क्योंकि सत्य के लिए सहन करेंगे। लेकिन हम उस जगह पर खड़े भी हो जाएंगे जहां पर तुम कहोगे कि तुम भगवान को ही याद मत करो, तुम सत्य को ही छोड़ दो, तो फिर तो हम नहीं मानेंगे। सत्य के लिए तो हम जब शरीर को छोड़ने के लिए तैयार है तो देहधारी रिश्ते नातों के लिए भी तुम्हें खड़ा तो होना पड़ता है। हम तब तक खड़े नहीं होंगे जब तक वो हमें भगवान से दूर होने की बात नहीं, बात समझने की है। तो यहां पर मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि अर्जुन को जब पूछा गया, कृष्ण ने कहा कि तुम्हें अपने भीष्म दुर्योधन सबसे तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी, सबको मारना पड़ेगा, तो अर्जुन ने कहा क्या इनको मारना जरूरी है? क्या मुझे इनको विरोध में, इनसे विरोध में रहना जरूरी है? क्या मुझे इनके विरोध में खड़ा होना जरूरी है? तो कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? उनको मारना ही जरूरी है, उनको हटाना ही जरूरी है, क्योंकि वो सभी जो है वो दे तो है नहीं, लेकिन वह अहंकार के केंद्र पर खड़े हैं, अहंकार के केंद्र पर खड़े हैं, जहां उनको कुछ पाना है, जहां पर उनको कुछ न कुछ अनीति करनी है, सत्य में जो चल रहे हैं जो आत्माएं उनको परेशान करना है। तो वो सब आत्माएं कौन है? जो अहंकार के केंद्र पर खड़े हैं, चाहे तुम मानो या न मानो, वह तो अशांति रहने वाली है, वो तो भीतर में खाली ही रहने वाली है, कितना भी करें तो वो तो उनका तो विनाश तय है, बिल्कुल तय है, और उनका दुखी होना भी जायज है। आप बोलो परिवार में ही कोई आत्मा, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो असत्यता के केंद्र पर खड़ा है, अहंकार के केंद्र पर खड़ा है, और फिर बोलूं कि वो दुखी क्यों है, भगवान उसे प्रसन्न कर दो, प्रसन्न कैसे करेंगे? वो अहंकार के केंद्र पर खड़ा है, तो उसको जब दुख और चोटें पहुंचेंगी प्रकृति को, दुख उसके लिए इलाज होगा कि जैसे ही दुख पहुंचेगा, पीड़ा पहुंचेगी, तभी तो अंत समय में एक आवाज निकलेगी कि भगवान आ गया है, मेरा बाबा आ गया है। जब उनके अहंकारों पर चोटें पड़ेंगी, प्रकृति से हम चोटें थोड़ी दे रहे हैं, हम उन्हें परेशान नहीं कर रहे, लेकिन यह स्वीकार करना पड़ेगा। आप संबंधों के मोह में नहीं उतर सकते। आप बोलो कि मेरा भाई है, मेरा ये दुखी क्यों है? अरे दुखी वो क्यों है? क्योंकि वो असत्यता के केंद्र पर खड़ा है, और जितने आत्माएं असत्यता के केंद्र पर खड़ी हैं, वो जो आत्माएं आराम से जीना चाहती हैं, जो आत्माएं प्रेम से जीना, अभी हम आत्माओं का क्या है? हमें सिर्फ पेट के लिए 250 ग्राम आटा चाहिए। एक बात बताऊं, हमें हाथी को इतना बड़ा भोजन चाहिए, वो भी इकट्ठा नहीं करता है। पक्षी, एक रास्ते में अगर बोरियां पड़ी हो ना अनाज की, अगर गिरी मिल जाए तो हाथी भी खाकर अपना निकल जाएगा, जानवर आएगा वो भी खा के निकल जाएगा, चिड़िया आएगी वो भी खा के निकल जाएगी, लेकिन अगर इंसान को वो बोरिया दिख जाए तो वो सारी उठाकर ले जाने की सोचेगा, और फिर भी वो खाली ही रहेगा, फिर भी वो भूखा ही रहेगा, है वो। और हाथी, चिड़िया, इतने सारे जानवर जिसको ज्यादा अनाज लगता है, वो सोचेगा ही नहीं कि कल इकट्ठा करना है, फिर भी कल वो दूसरे दिन भूखा नहीं मरता है। सोचो, इतना बड़ा पेट है हाथी का, सबका सब कुछ है, लेकिन दूसरे दिन उनकी व्यवस्था हो जाती है। एक इंसान की खोपड़ी है जो भरती ही नहीं है, अहंकार की खोपड़ी है, मैं का केंद्र है, जिसको बस चाहना, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। आज ये खुशी पूरी हो गई तो क्या होगा, कल दूसरी तकलीफें आ जाएंगी।
परसों तीसरी तकलीफें आ जाएंगी। तो बात क्या है? बात क्या है कि हम आत्माओं को क्या चाहिए? हम आत्माओं को सिर्फ जो बाबा के सत्य के मार्ग पर चलती हैं, उन आत्माओं को सिर्फ 250 ग्राम आटा चाहिए, 2 रोटी मिल जाए, दाल मिल जाए, सब्जी खा लिया, अपना थोड़ा काम बाबा का चलिए, और कोई चाहत नहीं, और कोई इच्छा नहीं, न सर पे छाता है, न किसी से नाता है, न बैंक में बचत खाता। ये नियम है क्या? तो क्या होना चाहिए? न किसी से नाता, न सर पे छाता, न बैंक में बचत खाता, बस जो कुछ भी है बस भगवान मैं आत्मा तेरी हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ इच्छा नहीं, क्योंकि हमारा मन दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, परमात्मा के सिरे से जुड़ा हुआ है। अब वो आत्माएं जो है, हम प्रेम देना चाहते हैं, दूसरे को प्रेम सिखाना चाहते हैं, हम दुआएं देना चाहते हैं, हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, हम प्रकृति को खुश देखना चाहते हैं, लेकिन जो असत्यता के केंद्र पर है, वो जो सत्यता के केंद्र पर जो आत्माएं हैं, उनको जीने नहीं देना चाहती है, क्योंकि उनके अंदर अहंकार जिंदा है, और उनका अहंकार जितना बड़ा होता जा रहा है, वो और ज्यादा खाली होती जा रही है, और ज्यादा पीड़ा में और परेशान होती जा रही है, बहुत ज़्यादा दुखी होती जा रही है। तो उस अहंकार को तो मिटना ही पड़ेगा। इसलिए कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि ये लड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि अहंकार इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि सत्य का नामो निशान ही मिटाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए ये लड़ाई जो है हमारी किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई तो अहंकार के केंद्र से है। इसलिए घर में भी कोई आत्मा है, अगर उनको पीड़ा पहुंच रही है, दुख पहुंच रहा है, तो वह अपने कर्मों से पा रहे हैं, यह सत्य स्वीकार करना चाहिए। यह उनके गलत चुनाव और गलत चुनावों का परिणाम है, और ये दुख अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो शायद सत्य का केंद्र जागेंगे भी नहीं। अगर कोई बहुत अनासना पैसा खर्च कर रहा है, मान सम्मान की भूख में भाग रहा है कि मुझे ये चाहिए मुझे, और फिर भी आप बोलो कि उसको पीड़ा ही नहीं हो, पीड़ा ही नहीं हो, तो आपकी तो अभी तक आत्मा की दृष्टि खुली नहीं। अरे उसको पीड़ा हो रही है तो पीड़ा से ही उसको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं अंदर से ये जागृति होगी कि मुझे भी सत्य की तरफ जाना है। आज मुझ आत्मा को जो रिलेशन वाले थे, संबंधी थे, वो कुछ आत्माएं देखकर बदल गई। वो सोचती है कि सत्यता की केंद्र की तरफ भाग रहा है, खुश है, संतुष्ट है, और हमारे पास धन है, दौलत है, लेकिन हम दुखी हैं, परेशान हैं। तो उनको ये बातें समझ में आने लगेगी। जब दुख पड़ेंगे तभी तो जागृति आएगी, दुख पड़ेंगे तभी तो आपकी बातें सुनेंगी। संसार में दुख होगा अहंकार केंद्र से, तभी तो भगवान की बातें सुनते हैं। अभी भी लोग तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं, स्वर्ग में नहीं। ये 2026 और 27 में आप 2 साल में देख लो क्या होने वाला है। जबरदस्ती बोलेंगे कि हमें कुछ तो 2 लाइनें सुना दो, 2 बातें सुना दो। इसलिए कह रहे हैं कि बाबा की जो बुक्स बनी है उसकी हार्ड कॉपी भी अपने पास इसलिए रखनी जरूरी है क्योंकि वो बंद हो जाएगा। क्या बंद हो जाएगा? नेट, इंटरनेट और सब चीजें बंद हो जाएगी। तो हार्ड कॉपी होगी। तो बाबा ने लास्ट में भी कहा है वो एक चीज आपके लिए जीवन दान बन जाएगी। इसलिए आपके पास ये चीजें रखनी भी जरूरी है। इसलिए सब भविष्य को देखते हुए प्लान बनाया जाता है। तो बाबा स्पष्ट कहते हैं कि जो आत्माएं सत्य के मार्ग में बाधा बनती है उनका अंत निश्चित है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी के लिए बुरा सोचे या दुखी हो ना। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति स्वयं ही उन्हें उनके कर्मों का फल देती है। जैसे कोई व्यक्ति बार बार गलत आदतों में जीता है तो धीरे धीरे शरीर भी बीमार हो जाता है। वह किसी की सजा नहीं है, गलत कर्मों का, गलत चुनावों का परिणाम है। उसी प्रकार जो आत्माएं सत्य का विरोध करती है, प्रेम का विरोध करती है, शांति का विरोध करती है, वो भीतर से खाली हो जाती है, अशांत हो जाती है। और यही उनकी सबसे बड़ी सजा है। यहाँ पर यह बात बहुत गहरी है और यहीं पर असली मोड़ है कि हम दुखी क्यों होते हैं। जब अपने ही लोग दुख में जाते हैं तो हमारे अंदर मोह होता है, लगाव होता है, और यही मोह जो है वो हमें सत्य को देखने से रोकता है। हम चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन हम यह नहीं समझते हैं कि अगर कोई आत्मा गलत मार्ग पर है तो उसे वो अनुभव के द्वारा ही सीखना पड़ेगा। वो थोड़ा दुखी होगा, थोड़ा झटका लगेगा, ये लगेगा तो समझ में आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चा प्रेम वह है जो आत्मा को यानी मन को सत्य की ओर ले जाए, न कि उसे गलत में सहारा दे। अगर आप अपने परिवार को सच्चा प्रेम करते हो, दोस्त, साथी, पति, पत्नी, तो उसे सत्य में सहारा दो, सत्य की तरफ लेके जाओ। और कुछ पीड़ा उसको हो रही है तो दुखी मत हो, समझो ये उसके सुधार की प्रक्रिया है और उसको बार बार एहसास दिलाओ धीरे धीरे ये दुख किस कारण से है, तुम किस ओर भाग रहे हो।
हाँ? तो सहन करना ही असली लड़ाई है, लेकिन वह सहन सत्य के लिए होना चाहिए। भागना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, बल्कि तुम्हें स्थिर रहना है, मौन में रहना है और अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा करनी है कि परिस्थितियां बदले न बदले, लेकिन हमारी स्थिति कभी न डगमगाए। हाँ, यही बात तो समझ में आती है। मैं फिर से वापिस हिसाब किताब की बात को समझा रहा हूं, क्योंकि बाबा जो है वो विशेष बात यही कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, जहां लगभग हर आत्मा उलझी हुई है, और वह है हिसाब किताब। आप अपने जीवन में जब भी कोई दुख आता है, परेशानी आती है, टकराव आता है या संतोष अनुभव करते हो, तो तुरंत एक शब्द बोल देते हो, यह तो मेरा हिसाब किताब है। लेकिन आप उसको गहराई से तो समझो, यह हिसाब किताब वास्तव में है क्या? अगर यह स्पष्ट हो जाए तो इसी समय तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे। है, बाबा यहाँ पर बहुत सरल और सीधी बात करते हैं। जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है वो आपके गलत चुनावों का परिणाम है। आत्मा के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को आज लिख लो, अंडरलाइन करो कि आप ये लिखो कि मुझ आत्मा के पास चुनाव करने की शक्ति है। एक डॉक्टर के हाथ में भी चाकू होता है, वो उससे ऑपरेशन करता है। एक चोर के हाथ में चाकू होता है, वो उससे मर्डर करता है। तो चाकू का यूज किस दिशा में कर रहे हो? तो आपके पास भी चुनाव करने की शक्ति है, हर आत्मा के पास निर्णय करने की शक्ति है। यह स्वतंत्रता आत्मा को भगवान से मिली हुई सबसे बड़ी देन है। लेकिन आप इस शक्ति का जब गलत दिशा में उपयोग करते हो तो वही स्वतंत्रता बंधन बन जाती है, और वही बंधन आपको हिसाब किताब के रूप में दिखाई देता है। आप ये देखो कि आपके पास भगवान ने चुनाव करने की शक्ति दी है, आपका गलत इस्तेमाल करने से ही आपके हिसाब किताब बने हैं। और अगर अभी भी आज से भी एक नियम पक्का कर लो कि मैं इस चुनाव करने की शक्ति का सही उपयोग करूं, तो आप बहुत जल्दी बंधन मुक्त हो जाओगे। मेरे तो अनुभव, अगर 21 दिन तक भी कोई आत्मा कर ले तो 80% दुख तो वहीं खत्म हो जाए, क्योंकि मन का सिरा जब आत्मा से जुड़ जाता है तो वो शक्तिशाली हो जाता है। फिर से मैं पति का उदाहरण दे रहा हूं। मान लो कोई आत्मा कहती है कि मैं अपने पति से बहुत परेशान हूं, हमारी आपस में नहीं बनती है, घर में शांति नहीं है। अब वो उसे कहे कि पिछले जन्म का हिसाब किताब कहकर छोड़ देती है, लेकिन ईमानदारी से खुद से कहो तो पहला प्रश्न ये उठेगा कि स्थिति आई कैसे? यह चुनाव तो आपका ही था कि नहीं था? क्या आपने ही यह संबंध नहीं चुना था? अगर चुनाव आपका था तो परिणाम भी तो आप ही का होगा। चुनाव की जिम्मेदारी लेते हो तो परिणाम की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हो? बात सुनने में कठोर लगेगी, लेकिन यही सच्चाई है जो आत्मा को मुक्त करती है। यह सच्चाई होनी चाहिए। मुझ आत्मा का भी 21-22 साल में घर वाले फंसा रहे थे, ये कर ले, उधर लड़की, ये शादी हो साथी, ये तो छोड़ो, मेरी तो एंगेजमेंट हो गई थी सगाई तक बोल रहे थे। तो हमने कहा बाय बाय टाटा तो भगवान मिल गया, तुझे भी आना है। मैंने बोला शादी होगी लेकिन तू ब्रह्मा कुमारी बन जा पहले 2 साल तक। वो सामने वाली इतनी डरी, पूछो मत। अगर मैं चुनाव करता शादी में तो आज मेरा ये प्रश्न होता, बाबा इस लड़की से शादी हुई है, हिसाब किताब मेरा बना है, बताओ। अब ये मुझे दुखी दे रही है, ये मुझे परेशान कर रही है, ये मुझे ऐसा कर रही है। तो वो हिसाब किताब मेरे चुनाव के कारण ही तो परिणाम आता है। तो ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए आत्मा को, ताकि आगे भी आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो आपकी, अभी भी चुनाव अगर सही कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? तो परिणाम सामने आए तब हिसाब किताब कर छोड़ देना आसान है। तुम हिसाब किताब कह दोगे कि मैं तो बच्चे का मेरा हिसाब किताब चल रहा है। ये हिसाब किताब शब्द का इतना गलत यूज किया है। अभी तो तुम्हें चुनाव करने की शक्ति पूरे 5000 साल तक चलानी है। हिसाब किताब कहकर छोड़ मत दो बातों को। सच्चा समाधान तभी मिलेगा जब तुम आत्मा यह स्वीकार करोगे कि यह आपके निर्णय का ही परिणाम है। एक और फिर सामान्य उदाहरण ले। आजकल के लोग जो है अपनी स्थिति से ज्यादा खर्च करते हैं, दिखावे के लिए महंगी चीजें खरीदते, कर्ज लेते और बाद में तनाव आ जाता है। अभी एक ने आईफोन ले लिया 1.5 लाख का, और अभी ईएमआई भर रहा है, कर्जा और हो रहा है। वो बोले कि मेरे कर्मों का हिसाब किताब में इतना टेंशन। लेकिन ये तो गलत निर्णय का परिणाम है ना। छोटे मोबाइल से भी काम चल रहा था। आपको शुरुआती के जो मुरली मंथन चले हैं मुझ आत्मा के, ज्यादातर मतलब बहुत, मैं 1 साल पहले की भी बात बताऊं तो वहां पर भी मुझ आत्मा के पास मोबाइल से 1200 रुपये का रहा। हाँ, 1200 रुपये का, और 1200 रुपये के मोबाइल से ही मुझ आत्मा ने रिकॉर्डिंग करी, क्योंकि जरूरत है, उतना हो रहा था।
एक्स्ट्रा कभी उसमें जाना ही नहीं पड़ता था। बाद में फिर ये थोड़ा सा टास्क करने पड़े और ऐसा हुआ तो बराबर नहीं हो रहे थे, उसमें भी चल रहा था। तो बाद में मतलब 7-8 महीने से मोबाइल भी बदला है, ये भी बहुत गजब की बात है। ये खाली बताने के लिए, समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर हमें कर्जा हो रहा है, हमें कुछ परेशानी हो रही है, तो ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है। तो एक बात ये पक्की होनी चाहिए कि जो हिसाब किताब बदल रहा है, जीवन तब बदलना शुरू होगा जब आत्मा दूसरे को दोष देना बंद कर दे। जब तक आप दूसरे को दोष देते रहोगे तब तक आप खुद को बदल नहीं सकते। लेकिन जिस दिन आप यह स्वीकार कर लेते हो कि आपके जीवन की स्थिति का जिम्मेदार आप स्वयं हो, उसी दिन से एक परिवर्तन शुरू हो जाता है। जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब यहां पर एक महत्वपूर्ण मोड़ आता है। अगर यह समझ लिया जाए कि आपके दुख का कारण आपके ही गलत चुनाव है, तो अगला कदम आपका क्या होना चाहिए? क्या केवल पछताना है या खुद को दोष देना है? नहीं बाबा, यह तो खाली आपकी हिस्ट्री बता रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, आपके जीवन को मुरली आईना दिखाती है। तो बाबा यहां पर बहुत सुंदर तरीका बताते हैं कि अब अगर जीवन में हिसाब किताब बहुत जल्दी समाप्त करने हैं तो पहला कदम है अपने ईमानदारी से डायरी लिखो। बाबा को चिट्ठियां लिखो, कुछ भी है। कि पहला कदम है स्वीकार करना और दूसरा कदम है नया चुनाव करना। तो अतीत को बदलना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन वर्तमान में सही निर्णय लेना तो हमारे हाथ में। बाबा कहते हैं आत्मा को चाहिए कि वो भगवान से सच्चे दिल से बातें करें। कोई औपचारिक वाली कमेंट्रिया नहीं करें। कमेंट्रिया में बस मैं आत्मा हूं, ये हूं, वो हूं, ये कमेंट्रिया नहीं है। भगवान से बात करना, भगवान से बात करना यानी दिल से स्वीकार करना कि हे परमात्मा, हे मीठे बाबा, मेरे जीवन में जो भी दुख आए उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। लिखोगे कि नहीं, ये बताओ। आप सभी लिखोगे कि नहीं लिखोगे? मैं बताऊं आपको, मैं भले आंखें बंद करके बोल रहा हूं, लेकिन मेरे हाथ है ना ऑटोमेटिकली दोनों जुड़ गए इस समय, सच में जुड़ गए। हाथ दोनों जुड़ गए। कैसे? जैसे वो जो लाइन बोली ना, वो बाबा ने बुलवाई। कौन सी लाइन? कि बाबा जो भी दुख, जो भी बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे जीवन में जो भी दुख आए हैं उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। मैंने ही अपने निर्णयों में गलती की है। ये जैसे ही मुझे आत्मा ने बोला तो मेरे दोनों हाथ जुड़ गए, जैसे कि मैं बाबा से माफी मांग रहा हूं, क्योंकि अभी भी तो बहुत सारी गलतियां हुई होंगी ना मुझे आत्मा से। तो ऐसा तो है कि नहीं हुआ होगा। तो लेकिन आगे से हम ये कमिटमेंट करें कि हमारे चुनाव सही हो, हमारे निर्णय सही हो। तो बाबा से क्या करना है? बाबा मुझे मार्गदर्शन देते रहना, मुझे आपके मार्गदर्शन में ही चलना है। जब आत्मा इस सच्चाई के साथ भगवान के सामने झुकती है तो भगवान की शक्ति उसे संभालना शुरू कर देती है। आप खाली झुको तो सही, अहंकार को छोड़ो तो सही। जो मंदिर में झुकने का काम होता है ना, आज भी प्रतिक्रिया चल रही है। आज भी वो प्रथा चल रही है ना कि मंदिर में जाके मूर्तियों के आगे झुकना। वो झुकना मतलब क्या है? झुकने का अर्थ क्या है? शिवोहम शिवोहम शिवोम कहते हैं। ओम नमो शिवा, ओम नमो शिवा करता है कि हे परमात्मा, हे शिव, मेरा अहंकार मैं तुम्हारे आगे नमन करता हूँ, मैं अपना अहंकार तुम्हारे आगे अर्पित करता हूँ। तो जो अहंकार का सिरा है, जिसमें कुछ पाना है, कुछ पाना है, कुछ ये करना है, उसको भगवान के आगे अर्पित कर देना, यही तो झुकना है। तब भगवान की शक्ति उसे संभालना शुरू कर देती है। अब एक और गहराई की बात अगर समझे कि जब हम कहते हैं कि हिसाब किताब खत्म करना है तो इसका अर्थ क्या है? क्या हमें परिस्थितियां बदलनी है? क्या लोगों को बदलना है? या बाहर की दुनिया को ठीक करना है? नहीं। आप आज इस लाइन को अंडरलाइन करो कि हिसाब किताब खत्म करने का अर्थ है अपने अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता को जागृत करना। जिस वक्त तुम्हारे अंदर यह जागृति आ गई कि अब मेरे अंदर वो शक्ति आ गई है कि कुछ भी हो जाए मैं सही निर्णय लूंगा, उसी समय जीवन बदल जाता है। जैसे ही आत्मा सही चुनाव शुरू करती है वैसे ही नए बंधन बनना बंद हो जाते हैं और पुराने बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आप एक बहुत सुंदर उदाहरण से इसे समझो। एक व्यक्ति बार बार कांटे वाले रास्ते पर चलता है और हर बार उसके पैर में कांटा चुभता है। वह कहता है कि यह तो मेरा भाग्य है, मेरा हिसाब किताब है। लेकिन अगर वह एक बार यह समझ ले कि रास्ता ही गलत है तो दिशा तो बदल देगा ना। तो रास्ता गलत है, अगर उसको समझ में आ जाए, दिशा बदल दे तो क्या होगा? कांटे अपने आप खत्म हो जाएंगे,
उसी प्रकार जब हम अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं, मन को सही दिशा देने लगते हैं, अपने निर्णय बदलते हैं, तो दुख अपने आप कम होने लगते हैं। बाबा कहते हैं कि आत्मा को हर निर्णय लेने से पहले रुककर सोचना चाहिए, क्या यह निर्णय मुझे सत्य की तरफ ले जा रहा है या देहभान की तरफ ले जा रहा है? क्या यह निर्णय आपको स्वतंत्र बना रहा है या फिर अहंकार के दूसरे सिरे में बंधन में डाल रहा है? अगर यह अभ्यास आत्मा देखने में कर ले और मन पर लागू कर दे तो धीरे धीरे जीवन सरल और हल्का होने लगता है। अब यहाँ एक बहुत गहरी सच्चाई है जिसे समझना जरूरी है। जो आत्माएं बार बार गलत निर्णय लेती हैं वे ही बार बार हिसाब किताब में फंसती हैं, और जो आत्माएं जागरूक होकर निर्णय लेती हैं वे धीरे धीरे बंधनों से मुक्त हो जाती है। इसलिए मुक्त होना कोई दूर की चीज नहीं है, आत्मा के सत्यता में टिकना कोई बड़ी बात नहीं है। मुक्ति जो है वह तो हर निर्णय में छिपी हुई है। हर सही चुनाव आत्मा को एक कदम, मन को एक कदम मुक्ति की ओर लेकर के जाता है, आत्मा को सत्य का अनुभव और सत्य की स्थिति की तरफ लेकर के जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं, मुरली का असली उद्देश्य भविष्य की कहानियां सुनाना नहीं है, हाँ, बाबा का असली उद्देश्य है मन को वर्तमान में जागरूक करना। अगर आत्मा अभी सही निर्णय लेना सीख जाए तो भविष्य अपने आप श्रेष्ठ बन जाएगा। इसलिए मुरली को सुनने का सही तरीका यही है कि हर बात को अपने जीवन से जोड़ कर देखो। यह नहीं कि ये मुरली दूसरों के लिए है, हाँ? और सबसे बड़ी सेवा क्या है पता है? स्वयं को मुक्त करना, मन को मुक्त करना। जब तुम खुद मुक्त होंगे तो दूसरे को मुक्ति का वरदान दे सकोगे, दूसरे को दुखों से मुक्त कर पाओगे। खुद तो गुड़ बहुत खा रहे हो और दूसरे को बोलो कि बच्चा तुझे गुड़ नहीं खाना चाहिए तो गुड़ कैसे? पहले खुद गुड़ छोड़ो, तो पहले खुद जो तुम दुखी हो रहे हो वो खुद तो दुखों से मुक्त हो, तो परिवार में, रिश्ते में सबको मुक्त कर पाओगे, है? तो बाबा जो है मुरली की सबसे ऊंचे और गहरी बात पर लेकर के जाते हैं कि जहां आत्मा केवल अपने दुखों से निकलने की बात नहीं करती है, बल्कि स्वयं को इतना हल्का, इतना मुक्त बना लेती है कि वह दूसरों के लिए भी रास्ता बन जाती है। और यही तो है गहराई वाली स्थिति, मास्टर मुक्तिदाता बनने की अवस्था। तो अब तक आपने समझा कि हिसाब किताब क्या है, गलत चुनाव कैसे बंधन बनाते हैं और सहन करने से शक्ति कैसे आती है। यानी सत्य के लिए सहन करोगे तो शक्ति आएगी, ये आज की खास पॉइंट है। गलत चुनाव करोगे तो हिसाब किताब बनेंगे, और हिसाब किताब कैसे बने वो भी बातें आपको समझा दी गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या केवल खुद को संभाल लेना ही काफी है? क्या केवल आप अपने जीवन को थोड़ा शांत करना ही अंतिम लक्ष्य है? नहीं, बाबा तो यह कहते हैं कि यह तो शुरुआत है। असली लक्ष्य है कि तुम स्वयं इतने शुद्ध हो जाओ, इतने स्थिर हो जाओ, इतने शक्तिशाली बन जाओ कि आपकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन जाए। कहते हैं ना, घर में अगर एक ही व्यक्ति शांत रहे, स्थिर रहे, समझदार हो, यानी सही चुनाव वाला हो, तो धीरे धीरे पूरे घर का वातावरण बदलने लगता है। वो व्यक्ति किसी को समझाता भी नहीं, लड़ता भी नहीं, लेकिन उसका व्यवहार, उसकी शांति, उसकी दृष्टि सब कुछ दूसरों को प्रभावित करने लगती है। वही व्यक्ति घर का आधार बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को दिशा देने लगता है ना, सही खुद जो मन को सही दिशा देता है ना, उसके आगे सारी दुनिया नतमस्तक हो जाती है। ब्रह्मा बाबा ने अपने मन को सही दिशा दी तो सारी दुनिया उनके पीछे लग गई लग गई कि नहीं? दादियों ने अपने मन को सही दिशा दी तो सभी आत्मा उनके पीछे लग गई। उनका हर बोल शक्तिशाली होता है क्योंकि वो आत्माएं मन से कितनी स्थिर होती है। मैंने अपने जीवन में, मेरे अंदर बहुत बुराइयाँ थी, बहुत ज़्यादा कमियाँ थी और बहुत सारी गलतियाँ थी, बहुत गलत निर्णय मुझ आत्मा से होते थे, तो मैं आत्मा बहुत दुखी रहती थी। लेकिन जब चुनाव करने का तरीका समझ में आया और सारी बातें जब क्लियरिटी के साथ मेरे साथ आई है, दादियों का जीवन देखा, ब्रह्मा बाबा का जीवन देखा, काफ़ी सारी वरिष्ठ और निमित्त आत्माएं, वो काफ़ी सब अच्छी, बहुत पावरफुल आत्माएं हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है हमें, है ना। तो बस उनका व्यवहार, उनकी शांति है जो होती है, वो दृष्टि सब कुछ दूसरे को प्रभावित करती है। तो आपको भी खुद के लिए नहीं, एक ऐसी ऊर्जा बन जाना है जो दूसरों के दिल को छू जाए। बाबा कहते हैं जब तक तुम खुद उलझे हुए हो तब तक तुम किसी और को निकाल नहीं सकते।
जैसे अगर एक व्यक्ति खुद ही दलदल में फंसा है तो वो दूसरे को कैसे बाहर निकालेगा, लेकिन जो बाहर खड़ा है वही तो हाथ देकर दूसरे को खींच सकता है ना। तो तुम खुद दलदल में क्यों फंस जाते हो? पहले जब भी बोलो कि भाई दुखी है, बहन दुखी है, तो पहले ये पूछो कि मैं दुखी हूँ। प्रश्न तो यही शुरुआत होता है। हाँ, तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है। हाँ, तो ये सबसे कई बार फल फ्रूट और जूस के लिए घर वाले बेचते थे तो सबसे पहले जूस मैं खुद पीता था। मैं सोचता था ठीक है, परिवार के लिए सबके लिए ज़रूरी है जूस, पर मैं पूछता था सबसे पहले तो मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं आत्मा मजबूत होंगी तो सबकी सेवा करूँगी। तो ये बहुत गहरी बात है। आप भी, माँ एक फल आती है तो बच्चों को सबको खिला देती है, खुद के लिए छोटा सा, वो त्याग नहीं है, वो मूर्खता है। पहले खुद को खाना होगा अपना हिस्सा भी, तभी तुम परिवार वालों की सेवा कर पाओगे। तुम खुद खड़े नहीं रहोगे तो कैसे तुम सेवा करोगे? हाँ, यह कोई त्याग नहीं है, यह समझ है। हाँ, तुम्हें खुद जो है फल फ्रूट अच्छी चीजें हैं जो खानी है, तो खुद बेहतर रहोगे तो ही दूसरे लोगों की हेल्प कर पाओगे ना। तो तुम खुद दुखों से निकले रहोगे, कीचड़ से निकलोगे, खुद दलदल में फंसे तो दूसरों की मदद नहीं कर पाओगे। वही व्यक्ति मदद कर पाता है जो खुद दलदल से बाहर हो। इसलिए सबसे पहली सेवा यह करो कि तुम स्वयं बंधन से मुक्त बनो। यह कोई स्वार्थ नहीं है, यह स्वार्थ मत समझो कि मैं पहले यह तो निस्वार्थ सेवा है? एक गहराई से समझो। कई लोग सोचते हैं कि सेवा का मतलब है लोगों को समझाना, उन्हें ज्ञान देना, उन्हें बदलना। हाँ, ये लोगों ने सेवा का गलत अर्थ निकाल रखा है। इसलिए कई लोग महीने भर तक कितनी जगह जाते हैं, प्रभात फेरिया करते, ये करते, वो करते, वो करते, लेकिन खुद को बदला कितना? तो उसके मतलब 0 सन्नाटा। क्या पता है ऐसी सेवा करने से क्या फायदा है? हाँ, सेवा का मतलब क्या है? बाबा कहते हैं असली सेवा शब्दों से नहीं, स्थिति से होती है। अगर आपकी स्थिति मजबूत है तो बिना बोले भी लोग बदलने लगते हैं। अगर आपकी स्थिति कमजोर है तो हजारें बातें कर दो, तुम पूरी कितनी प्रभात फेरियां निकाल दो, कितनी भी सारी बातें कर लो, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यहां मास्टर मुक्तिदाता का अर्थ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हिसाब किताबों से मुक्त होने का अर्थ समझना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती बदल देंगे या उनकी जिंदगी संभाल देंगे। इसका अर्थ है कि आप जितना ऊंची स्थिति में आते जाएंगे, आपकी उपस्थिति, आपकी वाइब्रेशन, आपकी दृष्टि ही दूसरों के लिए सहारा बन जाएगी। जब कोई आत्मा दुख में हो तो वो आपके पास आएगा, तो उसे आपके पास बैठकर शांति का अनुभव होने लगेगा। यही तो खुद के मुक्त होने की स्थिति है। ठीक है, मान लो एक कमरे में अंधेरा है और लोग अंधेरे को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई झाड़ू ला रहा है, कोई दीवार देख रहा है, कोई शिकायत कर रहा है, लेकिन एक छोटा सा दीपक जला दो तो अंधेरा अपने आप हट जाता है ना। तो किसी को अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जब आत्मा अपने अंदर प्रकाश जगा देती है तो दूसरों के लिए अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि कमरे में अचानक लाइट चली जाए तो फिर तुम्हें सामानों को दिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिजली चली जाए है तो दीवारें, सामान सब रखे दिख ही नहीं रहे तुम्हें, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे जीवन में कुछ दिख नहीं रहा, न रास्ते दिख रहे, न पुरुषार्थ का दिख रहा, न कुछ भी नहीं दिख रहा। तो लाइट चली गई है, चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं दे रही है, चीज़ें तो सब जगह अपनी जगह पर है। तो वैसे ही जब आत्मा के अंदर यह ज्ञान की रोशनी, हिसाब किताब की समझ और निर्णय शक्ति आ जाती है तो तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो बाबा यही समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हें लड़ाई नहीं लड़नी है, तुम्हें प्रकाश बनना है, तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें खुद को इतना जागृत करना है कि दूसरों का अज्ञान और गलत चुनाव अपने आप समाप्त हो जाए। एक बात बहुत अच्छे से और समझनी चाहिए है, जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश करते हो तो आप थक जाते हो, निराश हो जाते हो, अंदर से कमज़ोर हो जाते हो। लेकिन जब आप खुद को बदलने पर ध्यान देते हो तो ऊर्जा बढ़ जाती है, शांति बढ़ जाती है और वही ऊर्जा दूसरे तक पहुंचती है। समझ में आया? इसलिए बाबा कहते हैं सबसे स्व परिवर्तन करो, स्वयं को मुक्त करो। हाँ, अगर सोचो है कि अगर ये अपने जो सुन रहे हैं ये वीडियो सेशन, आज का मुरली मंथन सुन रहे हैं, उसमें किसी एक आत्मा को भी ये पता चल जाए कि मुझे अपने विचारों को शुद्ध करना है, अपने निर्णय को सही करना है, अपनी स्थिति को स्थिर करना है, तो क्या पूरा समूह, पूरी मनसा सेवा ग्रुप की शक्तियाँ कितनी बदल रही है, दुनिया में कितना बड़ा बदलाव आ रहा है, आपको पता है?
इतनी सारी आत्माएं हम सारी बदल रही है, पूर्ण समर्पण की अवस्था होती जा रही है। हमारे पुराने पैटर्न नहीं जाएंगे, हम पुराने चुनावों में नहीं जाएंगे। यह जागरूकता अगर हर आत्मा के अंदर आ जाए तो समझ लो कितनी बड़ी चीज हो जाती है। आत्मा स्वयं जो है मतलब एक बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करती है। तो बाबा कहते रास्ता कठिन नहीं है, बस जागरूक होना चाहिए। हर दिन, हर पल, हर निर्णय में अगर आत्मा थोड़ा सा रुक कर सोचे, समझे और सही चुनाव करे तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदल सकता है। इसलिए आज से संकल्प लो कि मैं अपने हर निर्णय को जागरूक होकर के लूंगी। मैं अपने दुखों के लिए किसी को दोष नहीं दूंगी। मैं अपने जीवन को जिम्मेदारी से स्वयं संलूंगी और मैं अपने अंदर जो है ऐसी स्थिति बनाऊंगी जो न केवल मुझे बल्कि दूसरों को भी शांति दे। और यही है स्वयं को मुक्त करना, यही है मास्टर मुक्तिदाता बनना। तो आज बाबा यही कह रहे हैं कि सच्ची भावना रखो तो तुम्हें सब कुछ स्वतः ही मिल जाएगा। तो ये सच्ची भावना, सच्चा दिल क्या है, इसका अर्थ क्या बताया बाबा ने? मोह लगा भी नहीं होना। तो ये सच्ची भावना, सच्ची चीज़ है, वो आएगी सच्चे चुनाव से, सच्चे निर्णय लेने से। और सच्चे निर्णय से ही तुम्हारी सारी चीज़ें स्वतः पूरी होगी, अर्थात हिसाब किताब समाप्त होंगे तो सब कुछ स्वतः ही पूरा होने लगेगा। इसकी हिसाब किताब की मुक्त होने की विधि की बुक भी जो है, जो भी मुरली मंथन चलता है उसकी 2-4 दिन 5 दिन में हम बुक रिव्यूज करते हैं। तो आज रविवार है तो आज 4-5 बुकें लॉन्च होंगी, है ना। तो आप फ्री में ई बुक पढ़ने के लिए आत्मा की यात्रा ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वह ऐप बहुत ज़बरदस्त है और निःशुल्क है। पहले पोर्शन पे ही आपको पहले कमेंट बॉक्स में ही उसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। और साथ में फिर से भी कह रहा हूँ, समय बड़ा नाजुक है और अभी सबसे बड़ा किसी को गिफ्ट देना है और किसी को बदलना है तो घर वालों के लिए, नॉन बीके के लिए भी अभी बहुत ज़बरदस्त बुक लॉन्च होने वाली है। और जो बुकें आपको ऑर्डर करनी है, जैसे आत्मा समझने की विधियाँ भी अवेलेबल हो गई है और अभी दूसरी भी जो बुकें अभी आपको दिख रही हैं उसके अंदर जो ऐप के अंदर, वो सारी बुकें लगभग अवेलेबल ही और दूसरी बुकें भी लगभग अवेलेबल ही हैं। आपको जो भी बुक चाहिए एक बार ऑर्डर आप कर दो, वैसे 28 तारीख के बाद आपको लगभग बुकें मिल जाने वाली हैं, है ना। तो आप आत्माएं अपनी बुकों का ऑर्डर बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज डाल करके कि मुझे ये बुक हार्ड कॉपी चाहिए या यह वाली हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप वह बुकें जो है वो मंगवा सकते हैं। आत्मा की यात्रा ऐप का लिंक तो दिया हुआ है और डाउनलोड करें और कोई व्हाट्सएप पर भी मैसेज करेगा तो उसको वो हार्ड कॉपी मिल जाएगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए अनुभवों के साथ, नए मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।